आज कुछ नई चेहरा मुझे दिखाई दे रहे हैं। कौन यहाँ आज पहली बार आए हैं? पहली बार, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु में पहली बार आए हैं। इस हिंदी सभा में कौन है पहली बार? ओके, क्या आप खड़े हो सकते हैं प्लीज? ओके, 3 जन हैं, सिस्टर भी एक हैं। ओके, हम क्यों ना इनको हम स्वागत करें तालियों से। वेरी गुड, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने आज पहली बार यहाँ पर आए हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों को व्यक्तिगत रीति से, लेकिन और जनों के लिए ये सिस्टर सुनैना है और उनकी बेटी हैं जो विकास कुंज चर्च से आए हुए हैं। इधर सिस्टर नीतू हैं, उनकी बेटी हैं, पहली बार आए हैं। और उधर सिस्टर अरुणा हैं और आज वो इंग्लिश सर्विस से आज हमारे बीच में आए हुए हैं। और वहाँ देख सकते हैं एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है, वो भी आज पहली बार आज आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। हम ज़्यादा समय देर ना करते हुए हम वचन में जाएंगे और आप लोग सारे अपना बाइबल निकाल लें ताकि पढ़ने में आसान रहे। और आप सबको पता होगा ना क्या लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड में? मसीह की आज्ञाएं, है ना। प्रभु ने कई सारे आज्ञाएं दी हैं और पिछले बार हमने एक आज्ञा को देखा था, वो था मन फिराओ, पश्चाताप करो। हम हर दिन अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर कहीं भी कुछ बात होता है, इमीडिएटली हम उस गलती को मान लें। चाहे आप रोड में हो, चाहे आप बस में हो, चाहे काम में हो, इमीडिएट जब भी प्रभु का आत्मा आपको याद दिलाते हैं कि आपने इस जगह में गलत किया, तुरंत हम उस गलती को मान लें और प्रभु के उपस्थिति में फिर से एक बार, उनके रिलेशनशिप में फिर से एक बार हम जुड़ जाएं। लेकिन आज जो वचन हम देखने जा रहे हैं वो है क्या? मसीह की आज्ञा में से एक आज्ञा है, वो है प्रार्थना करो। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप यहाँ पर आए हैं प्रार्थना करके आए हैं, जब आप यहाँ बैठे हैं प्रार्थना के साथ आप बैठे हैं और प्रार्थना के साथ हम सब काम को करते हैं। आखिर प्रार्थना क्या है? जब इस बात को मैं देख रहा था, कुछ बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। प्रार्थना ये आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रार्थना एक साधारण, उसका जो अर्थ है वो है परमेश्वर के साथ बातचीत करना। परमेश्वर के साथ बातचीत करना। टोल फ्री नंबर जानते हो ना? टोल फ्री नंबर कई जगह में आप बड़े बड़े बोर्ड में आप देखते हैं टोल फ्री नंबर होता है और आप उसमें बात करने में आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होता है, आपका बैलेंस डिडक्ट नहीं होता है। और प्रभु ने हमें एक टोल फ्री नंबर दिया है, वो है क्या? प्रार्थना करना। आप कभी भी प्रार्थना कर सकते हो, कहीं भी प्रार्थना कर सकते हो, कैसे भी आप प्रार्थना कर सकते हो, कितने लंबे भी आप प्रार्थना कर सकते हो। कभी आपका बैलेंस ख़त्म होने वाला नहीं है। दिस इज़ ए ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड। एक टोल फ्री नंबर दिए हैं और कई बार उन्होंने वादा भी किए हैं कि संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरा समाधान करूंगा, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तेरा सहायता करूंगा। तो प्रार्थना मुख्य तौर पे क्या है? बातचीत है। हम परमेश्वर के साथ हम बातचीत करते हैं। जब मैं आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ उसको हिंदी में क्या बोला जाता है? वार्तालाप। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन। लेकिन जब हम प्रभु के साथ बातचीत करते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रार्थना। हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। हम थोड़ी दिन में एक बार प्रार्थना करके समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा जीवन शैली ही प्रार्थना का जीवन शैली होना चाहिए। हमारा जीवन ही प्रार्थना होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण रूप से हमारा जीवन ही क्या हो जाना चाहिए? प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। किसी ने कहा नो प्रेयर नो पावर, नो प्रेयर नो पावर। इसका मतलब क्या है? यदि हमारे पास प्रार्थना नहीं है तो हमारे पास सामर्थ्य भी नहीं है। और उसका ऑपोजिट क्या है? लेस प्रेयर लेस पावर। अगर हम कम प्रार्थना करते हैं तो ये मैं खुद अपने जीवन में भी मैंने लागू किया है, मैंने खुद अपने जीवन में भी मैंने देखा है। चाहे मैं जितने प्रिपेयर करूं, चाहे मैं जितने तैयारी करूं, चाहे मैं जितने स्टडी करूं, अगर मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो मेरा जीभ भी लड़खड़ाने लगता है, मेरे भी हाथ पैर कांपने लगता है। वो जो सामर्थ प्रभु देते हैं उनकी उपस्थिति में जो आपको हियाव होता है,
वो बात मिस हो जाता है। लेकिन हमें प्रार्थना जितना हम ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमें प्रभु सामर्थ देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हैं। आप बदल सकते हैं, मैं बदल सकता हूँ, समाज बदल जाएगा, दुनिया बदल सकता है। यीशु मसीह ने कहा आकाश और धरती बदल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं बदलेगा। और परमेश्वर भी ना बदलने वाला, वो अनचेंजिंग, इमिटेबल, मतलब कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आखिर होता क्या है? प्रार्थना के द्वारा मैं परमेश्वर को बदलता नहीं हूँ, प्रार्थना के द्वारा मैं स्वयं बदलता हूँ। आमीन। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को नहीं बदल सकते हैं। परमेश्वर कभी गलत नहीं कर सकते हैं कि मैं प्रार्थना करने से, रोने से वो बदल जाएंगे, लेकिन प्रार्थना के द्वारा मैं स्वयं बदलता हूँ। और मैं अगर बदलता हूँ तो मेरे आसपास में जो वातावरण है, मेरा आसपास जो समस्या है, वो भी बदलता है। प्रार्थना एक सांस की तरह है। प्रार्थना इस जस्ट लाइक ए ब्रीदिंग, हम जैसे सांस लेते हैं, प्रार्थना वैसा होना चाहिए। सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा या कुछ समय हम नहीं, बल्कि हम आत्मा में लगातार हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना एक पावरफुल टूल है एनिमी के लिए, शत्रु के लिए एक ज़बरदस्त एक औजार है। शैतान उन लोगों से डरता है जो प्रार्थना करते हैं, और उन लोगों से वो बिल्कुल बेधड़क है जो प्रार्थना नहीं करते हैं, और शैतान के लिए वो एक आसान शिकार हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक संबंध को जोड़ने वाला एक जरिया है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिलेशनशिप में आते हैं। और प्रार्थना विश्वासियों के लिए एक सामर्थ है, विश्वासियों के लिए एक ताकत है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में हम एंट्री करते हैं। चाहे आप काम में हो, चाहे आप कहीं से भी हो, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की उस रिलेम में, उस राज्य में हम प्रवेश करते हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रार्थना अद्भुत बात है या नहीं है? और मैं एनकरेज करूँगा शुरू से ही कि आप जब यहाँ बैठते हैं, प्रार्थना के साथ आप बैठें, ताकि परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। लेकिन यहाँ हम देखते हैं एक चीज़ है, वो है क्या? मसीह की आज्ञाएं, और उसमें हैफन दे करके लिखा है प्रार्थना करो। प्रार्थना करना कोई उपचार नहीं है कि आपको मन लगा तो आपने प्रार्थना कर लिया, इच्छा लगा तो प्रार्थना कर लिया, बल्कि ये प्रभु का एक आज्ञा है। और यीशु मसीह जब आज्ञा देते हैं, ऐसा कोई भी आज्ञा उन्होंने नहीं दिया। मैं बहुत बार बाइबल पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कभी भी वो ऐसी आज्ञा आपको और मुझे नहीं देंगे जो खुद ना किया हो। क्योंकि यीशु मसीह प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक, वो एक देहधारी होकर के हमारे बीच में आए और हमारे साथ डेरा करते हुए उन्होंने हर एक बात को हमारे सामने एक आदर्श ठहराया। उनकी आदर्श को हम जान सकते हैं। यीशु मसीह खड़े होकर के ऐसे प्रवचन नहीं दे कि प्रार्थना करो बोल करके, लेकिन उन्होंने जब आपको और मुझे जब आज्ञा दी है कि हम प्रार्थना करना चाहिए, तो उन्होंने स्वयं प्रार्थनाएं की है। और प्रार्थना के द्वारा उनका जो अनुभव है, प्रार्थना के द्वारा जो बातें उनके चेले लोगों ने देखे थे, और खुद यीशु मसीह के पास भी आकर के उन्होंने बोला था कि हमें प्रार्थना करना सीखा, क्योंकि प्रार्थना करना एक अद्भुत बात है। और प्रभु ने हमें ये वरदान दिया है, प्रभु ने हमें गिफ्ट दिया है कि हम उनके साथ बातचीत कर सकें। प्रार्थना करना सिर्फ आज्ञा मात्र नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि उनके लोग उनके साथ बातचीत करें। प्रभु ने मुँह हमें दुनिया की बातों के लिए नहीं दिया, उन्होंने हमारे मुंह को बनाया है कि हम उनके साथ बातचीत कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह जब आज्ञा देते हैं, तो ये उनका सिर्फ आज्ञा मात्र नहीं है, परंतु उनका इच्छा है, उनकी चाहत है, और उनकी उद्देश्य है कि हम उनके साथ बातचीत करें। आप में से हर एक जन को आज मैं मौका देने वाला हूँ, इसीलिए मत्ती लिखित सुसमाचार 14 का 23 को एक जन निकालें। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 26 का 36 को एक जन निकालें। मरकुस 4 का 46 को एक जन निकालें, और 1 का 35 निकालें, और लूका लिखित सुसमाचार उसका 3 का 21 निकालें। आपको जो समझ में आया है आप पढ़ सकते हैं। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, मत्ती लिखित सुसमाचार 14 का 23 को एक जन पढ़ें। अगर आप जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, अगर मैं जल्दी निकाल लूंगा तो मैं पढ़ूंगा। लोगों को विदा करके हाँ। प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया।
सांझ को वो अकेला किसके साथ था? परमेश्वर पिता के साथ थे। यहाँ यीशु मसीह आज्ञा देने से पहले आप देख सकते हैं वो लोगों को विदा करके, कब की बात है ये? यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, बड़ी अद्भुत काम हुआ, और 5000 से भी अधिक लोगों ने खाना खाने के बाद 12 टोकरी बच गया, सारे तृप्त हो गए। और जब लोगों को विदा किए तो अब दोबारा वो जाते हैं और परमेश्वर के साथ वो वार्तालाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। तो यीशु मसीह के जीवन में भी हम देखते हैं वो प्रार्थना करने वाले हैं। और 26 का 36 निकालें, क्या लिखा है देखो। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। सबसे मुश्किल दौर में से यही यीशु मसीह का मुश्किल दौर है। अब पकड़ाने वाले हैं, पकड़ाए जाने वाले हैं, और बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति, और सब कुछ देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। और ऐसे हालात में भी वो क्या करते हैं? तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान, एक बगीचा था, एक बाग था, आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना। कब तक? जब तक कि मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। यहाँ दोबारा हम देख सकते हैं मुश्किल घड़ी में भी बड़ी चिन्ह और चमत्कार हुआ था, 5000 लोगों ने खाना खाए। ऐसे हालात में हम बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का टाइम था वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना के। यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह का दूसरा एक पड़ाव, जब बहुत ही मुश्किल दौर था, मुश्किल दौर में यीशु मसीह जा करके अपने पिता से वो प्रार्थना करते हैं। मरकुस 6 का 46 अगर पढ़ेंगे, वहाँ पर भी वही सेम बातें हैं कि वो लोगों को विदा करते हैं 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद, और वो जा करके वो शाम के समय प्रार्थना करते हैं। और मरकुस 1 का 35 कोई एक जन पढ़ें एक बार, इसको हम पढ़ेंगे। मरकुस 1 का 35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, वहाँ प्रार्थना करने लगा। भोर को देख रहे हो, यीशु मसीह सुबह भी, शाम को भी, रात को भी। हम कई बार हम देखते हैं कि ये मरकुस 6 का 46 में भी अगर आप पढ़ लेंगे, तो बाद में उसको पढ़ना सारे पढ़ेंगे तो समय निकल जाएगा। लेकिन यहाँ हम और एक चीज़ देख सकते हैं, यीशु मसीह का प्रार्थना करने का जीवन कैसा था। वो स्वयं प्रभु हो करके, सारी सृष्टि के मालिक हो करके, वो जगत का उद्धारकर्ता होने के बावजूद भी उन्होंने प्रार्थना किए थे, ताकि हम उनकी नक्शे कदम में चल सकें, उनके आदर्श को हम उन्होंने जो एग्जाम्पल सेट किया है, जो आदर्श हमारे लिए दिया है, उसको हम फॉलो कर सकें, उनका अनुसरण कर सकें। मरकुस 1 का 35 में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से पहले। हम लोग चर्च आने में कितना देर हो जाता है ना, सारे साधन होने के बाद भी, लेकिन यहाँ यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, मैं भी 3 बजे या 4 बजे उठ कर निकला। बिस्तर में नहीं, हम कई बार 2 मिनट बिस्तर में प्रार्थना कर लेते हैं और आत्म तृप्ति मिल जाता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। या दिन में 1 पेज हम बाइबल पढ़ लेते हैं और आत्मिक रीति से बड़ी तृप्ति आ जाता है, बहुत बड़ा हमने काम कर लिया। लेकिन यीशु मसीह सुबह तड़के उठ करके वो निकला, बेड छोड़ करके, और एक जंगली स्थान में गया, जंगली स्थान में गया। और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि अगर यीशु मसीह उस समय अगर वहाँ प्रार्थना किए होते तो उन लोग सारे सोए हुए होंगे, उनको डिस्टर्ब होता। क्योंकि यीशु मसीह का प्रार्थना करने का इब्रानियों में लिखा गया है, ऊंची शब्द में रोते हुए, बिलखते हुए उन्होंने प्रार्थना किया करते थे। और वचन में लिखा गया, उनकी भक्ति के कारण उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई। ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए, रोते हुए उन्होंने प्रार्थना की है, और इसीलिए वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे। और तड़के उठ करके जंगली स्थान में गए और वहाँ प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह स्वयं प्रार्थना किए हैं। लुका 3 का 21 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है देखें। लुका 3 का 21 में क्या लिखा है। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, देखो ये और एक ओकेजन है। यीशु मसीह मुश्किल घड़ी में भी प्रार्थना किए, यीशु मसीह बड़े चिन्ह चमत्कार के समय में प्रार्थना किए, यीशु मसीह नॉर्मल समय में भी उन्होंने तड़के उठ करके प्रार्थना किए, और यीशु मसीह बपतिस्मा लिए थे। और उस समय की घटना है, क्या लिखा है देखें। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया,
यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, उनके साथ और भी लोगों ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिए थे, और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था। तो क्या हो गया? आकाश खुल गए लोगों में। और यीशु मसीह में क्या अंतर था? लोग बपतिस्मा ले करके, मैं सोचता हूँ कि यूजुअली जो हम देखते हैं कि जा करके वो कपड़े चेंज करते होंगे या बड़ी आनंद मनाते होंगे, लेकिन यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए, निस्संदेह मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थना के साथ उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वो फिर प्रार्थना कर रहे थे, और दूसरे किसी के लिए आकाश ने नहीं खुला। किसके लिए खुला? सिर्फ यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गए। हो सकता है कि आज आपके लिए, मेरे लिए आकाश ना खोले, लेकिन जब हम प्रार्थना के साथ वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन का अद्भुत बात को खोल देते हैं, ताकि हम उनकी बात को हम क्या कर सकें? देख सकें। मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि जब भी आप वचन पढ़ते हैं, इसको किताब के रूप में ना पढ़ें, प्रार्थना के साथ, भक्ति के साथ, आदर के साथ, गंभीरता के साथ पढ़ें, और निस्संदेह परमेश्वर अपने वचन का गुप्त बात को आपके लिए, मेरे लिए क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने जब प्रार्थना कर रहे थे तब आकाश खुल गया। तो इन जितने भी वचन हैं, जितने भी आयतों को आज हमने देखा है, हर आयत में हम देख सकते हैं, हर बातों में, ऐसे कई जगह में, कई ओकेजन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए। और फिर उन्होंने आपको और मुझे उन्होंने आज्ञा दिया है, क्या बोल करके? प्रार्थना करो। वो स्वयं प्रार्थना किए और आपको और मुझे उन्होंने आज्ञा दी है। कुछ आज्ञा देखते हैं कि क्या बात के लिए उन्होंने हमें बोले हैं ताकि हम प्रार्थना कर सकें। लूका 6 अध्याय और उसका 28 को जब हम पढ़ते हैं, लूका 6 का 28 में ऐसा लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। सबसे मुश्किल कामों में से एक है, और ये आज्ञा भी है। और अगला क्या लिखा है? जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुम्हारी बुराई करे, जो तुमको ठट्टा करे, क्या करो? लिखा गया है, उनके लिए प्रार्थना करो। ये सजेशन नहीं है। ऐसे हालात में कोई प्रार्थना नहीं करेगा। ऐसे हालात में हम अक्सर लोगों को श्राप देते हैं या बहस करते हैं या बदला लेते हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्ट आज्ञा है। क्या है? दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूँ। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। सेम वर्ड देख सकते हैं ना, प्रार्थना करो। ये आदेश है, हमें प्रार्थना करना है। और ध्यान रखना, अगर मैं प्रभु में नहीं हूँ, मैं आत्मा की अगुवाई में अगर नहीं हूँ, प्रभु का प्रेम को मैंने नहीं पाया है, तो मैं कभी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैं कर सकता हूँ और या मैं कर पा रहा हूँ, प्रेज गॉड कि आपके जीवन में परमेश्वर का वो गहरा प्रेम का वो गहरा प्रेम है जिसके चलते, और वो अनुग्रह है जिसके चलते हम लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हम उनके लिए उनके हित के लिए हम बात कर सकते हैं। और एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती 7 का 7 क्या लिखा है? देखें, मत्ती 7 का 7 में, मत्ती 7 का 7 में लिखा है, मांगो। ये भी आज्ञा है। मांगना एक प्रार्थना का एक पर्यायवाची शब्द है ना। मांगो तो क्या होगा? तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये 3 बातें हैं जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। ये कोई सजेशन नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से हमारे प्रति आज्ञा है, और उनकी हुक्म को, उनकी आज्ञा को हम पालन करना चाहिए। चाहे आपको प्रार्थना करने का मन लगे या ना लगे, चाहे आपको प्रार्थना करने में अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे ये करना है। प्रार्थना मेरे जीवन का एक अंग है, प्रार्थना मुझे करना है। और अगर आप फीलिंग्स को, जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं प्रार्थना करूँगा, जब मुझे उत्तर मिलेगा तब मैं प्रार्थना करूँगा, तो कभी हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको उत्तर मिले या ना मिले, मुझे प्रभु ने आज्ञा दी है, वो है क्या? प्रार्थना करो। तो मुझे प्रार्थना करना है। मत्ती 6 अध्याय उसका 9 में क्या लिखा गया है? इसका 6 का पीछे तरफ जब हम पलटते हैं, उसमें लिखा गया है, 6 का 9 में लिखा गया है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ये प्रभु ने जो सिखाया है प्रार्थना। आज लोग बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना, ये प्रभु की प्रार्थना नहीं है, ये हमारी प्रार्थना है।
क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया है क्या बोल करके, सो तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और पूरा उसको बाद में आप पढ़ लेना 9 से लेकर के पूरा 13 में, वहाँ पर प्रभु ने जो सिखाई है प्रार्थना, वो एक ढांचा है, वो एक तरीका है। उसी तरीके से, उसी लहज से हम प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन 9 में मैं फिर से एक बार आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 9 में ये लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना करो या क्या करो, क्या करो। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम कंस्टेंटली लगातार हम प्रार्थना करते रहना चाहिए, चाहे मुझे उसमें अच्छा लगे या ना लगे, चाहे उसका उत्तर मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मेरा काम है क्या, प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि ये प्रभु का इच्छा है, क्योंकि यही प्रभु का आज्ञा है और यही प्रभु का उद्देश्य है, यही प्रभु चाहते हैं आपके और मेरे जीवन में। आज से हम चाहे उत्तर मिले या ना मिले, चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे, हम करें, प्रार्थना करें। पौलुस और सिलास को थोड़ा याद करो, जब वो लोगों ने उनको जम के उनकी पिटाई की थी, लोहलुहान कर दिए थे, और ऐसे हालत में आपका और मेरा मूड बदल जाता है। लेकिन आधी रात में उठ कर के उन्होंने प्रार्थना किया था और स्तुति किया था, और नतीजा क्या हुआ था आप सबको पता है। उन्होंने प्रार्थना किया था, प्रभु से विनती किया था। और उस समय अगर पौलुस को और सिलास को अगर पूछोगे आपका तबीयत कैसा है, या आप और मैं अगर उस जगह में होते तो हम जरूर बेड रेस्ट लेते, या परमेश्वर से कोसते कि प्रभु हमने कोई गलत नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारे पास अनेक सवाल होता, लेकिन उन्होंने वो नहीं किए। क्योंकि पौलुस क्यों नहीं किए? क्योंकि वो जानते थे कि मैं सेवक नहीं परंतु मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ, और गुलाम के पास कोई स्व इच्छा नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो सब कुछ अपने बॉस के लिए होता है, सब कुछ अपने स्वामी के लिए होता है। मरकुस 22 का 40 हम पढ़ेंगे, लुका 22 का 40 हम देखते हैं क्या लिखा है। लुका 22 का 40 में उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो, अगेन प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दोबारा प्रभु ने आपको और मुझे, जब ये वही आखिरी समय है जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाने से पहले, पकड़वाए जाने से पहले की घटना है, और उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने प्रभु की बात को ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते पतरस ने 3 बार अस्वीकार कर दिए, और एक व्यक्ति का तो कान भी उन्होंने उड़ा दिए थे। कान उड़ाने का मकसद नहीं था, पूरा ख़त्म करने का मकसद था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि वैसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु उनके साथ थे। और यही बातें होता है, ये प्रार्थना करना एक आदेश है। हर जगह में हम देख सकते हैं प्रभु खुद प्रार्थना किए, और प्रार्थना करने के बाद एक दिन वो सारे वचन हम देखेंगे, समय लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ बता देना चाहता हूँ। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और चेले लोग आकर के देखे कि यीशु मसीह का जो प्रार्थना था वो यूहन्ना से भी अलग था, सदूकी फरीसी से भी अलग था, अपने जो उन लोग भी जो प्रार्थना कर रहे थे उनसे अलग था। इसीलिए उन्होंने बोले कि ओ प्रभु, ये जो आप चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, ये जो आप अद्भुत शिक्षा दे रहे हैं, ये जो आप बड़े बड़े काम चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, और आपके पीछे इतने जो लोग आ रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, सड़ा हुआ लाश उड़ जा रहा है, इसका रहस्य क्या है? प्रार्थना है। तब उन्होंने क्या बोले थे? हमें प्रार्थना करना सीखा। और वही है मत्ती 6 अध्याय 9 से लेकर के 13 तक, आप घर में जाके पढ़ लेना। यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाए थे। उन्होंने कभी नहीं बोले थे कि हमें प्रचार करना सीखा, या दुष्टात्मा भगाना सीखा, या सेवा करना सीखा। प्रार्थना करना हमें सीखना चाहिए, और पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन रोमियो में लिखा गया वो आहें भर भर के हमारी ओर से परमेश्वर से विनती करते हैं, और हम आत्मा में होकर के उनसे अब्बा फादर करके हम प्रार्थना करते हैं। सो वी मस्ट लर्न हाउ टू प्रे। और प्रार्थना क्या है? ये एक आज्ञा है। प्रार्थना के विषय में 40 मिनट के अंदर में मैं सारे बातें आपको नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है इन दिनों में कि हम कई बार प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और उत्तर ना मिलने के चलते हम तुरंत क्विट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो उस विषय के लिए
तो प्रभु ने आज्ञा दी है प्रार्थना करो, और उसके नीचे आज हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हम कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हम लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। अक्सर हम ये काम नहीं करते हैं, अक्सर हम भूल जाते हैं, और वही वो तरीका होता है, जब मैं प्रार्थना करता हूँ दुष्ट भी आता है, शैतान भी आता है, और वो हमारे मन में कई सारे नेगेटिव बातें, कई सारी नकारात्मक बातें दे देता है, और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। यही उसका उद्देश्य होता है कि हम प्रार्थना ना करें। लेकिन इस वचन जो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। मैं इनकरेज करूँगा, एक दूसरे से बोलो, लगातार प्रार्थना करते रहना, कभी नहीं क्विट करना। बोलो, क्लियर? प्रार्थना क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लगातार प्रार्थना। अच्छा, सांस हम कभी कभी लेते हैं या लेते रहते हैं? तो प्रार्थना भी वैसा है, जब हम नींद में सो जाते हैं फिर भी हमारा सबकॉन्शियस परमेश्वर से बातचीत करता है। जब हम फिर दोबारा उठते हैं, दोबारा हमारा प्रार्थना प्रभु के साथ गुड मॉर्निंग करके, प्रभु धन्यवाद बोल करके फिर से एक बार हम शुरू करें, और एक बार करके देखें, आपको कई सारे परीक्षाओं में हम बच जाएंगे। हम सुबह 5 मिनट प्रार्थना करते हैं और पूरा दिन प्रार्थना गैप करते हैं, जिसके चलते हम कई बार पापों में, कई बार हम गलत कामों में फंस जाते हैं। हमें लगातार, कंस्टेंटली, लगातार, क्योंकि हमारा ये युद्ध, ये हमारा जो मल्ल युद्ध है, ये किसी शरीर या लहू से नहीं है, बल्कि आत्मिक सेनाओं के साथ हैं। वो कभी क्विट नहीं करते हैं, लगातार वो आपके साथ बने रहते हैं। किसी ने एक बहुत अच्छी बातें बताया जो जिसमें लॉजिक है। यीशु मसीह ने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और शैतान भी वादा करता है, तेरे जीवन के आखिरी पल तक मैं भी तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये घटना हम यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा तक हम देख सकते हैं। जब यीशु मसीह आखिरी सांस ले रहे थे, उस समय भी शैतान ने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसमें भी प्रभु ने जो 7 वचन बोले, वो क्या है? वो सारे प्रार्थनाएं हैं। तो यहाँ हम एक वचन निकालेंगे, आप लूका लिखित सुसमाचार 18 अध्याय कि क्या है? प्रार्थना करो एक आदेश है, और उसके नीचे हम एक बात, एक विशेष टाइटल को हम देखने जा रहे हैं। वो है क्या? कि हम लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ये किसी चेले का बात नहीं है, किसी मनुष्य का बात नहीं है। किसकी बात है देखते हैं। लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 से मैं पढ़ना चाहूँगा। लूका लिखित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, सबको मिल गया? 1 से है। पहला वचन कोई एक जन पढ़े तो क्या लिखा है देखो। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसके विषय में? 2 बातें हैं वहाँ पर। एक टॉपिक है, एक विषय है, और विषय क्या है? प्रार्थना। और प्रार्थना का क्या विषय है? फिर उसने, यीशु मसीह ने इसके विषय में, प्रार्थना करने के विषय में, कि हम प्रार्थना एक बार नहीं, परंतु क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना करना, इसके विषय में पहला। और दूसरा क्या है? और प्रार्थना करते समय चाहे हमको उत्तर मिले या ना मिले, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। 2 मुख्य बात है। पहला है क्या? लगातार हम प्रार्थना करते रहना चाहिए, और दूसरा है हियाव नहीं खोना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत कहा, और वो दृष्टांत 2 से 2 आयत से लिखा है। 2 आयत में क्या लिखा है? किसी नगर में एक न्यायी रहता था। न्यायी जानते हैं ना? न्यायी जो न्याय करता है। अगर न्याय वाली यहाँ शब्द आ रहा है, यहाँ यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया है, और शुरुआत करते हैं किसी मनुष्य, ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा गया? किसी नगर में एक न्यायी रहता था। न्यायी जो लोगों का न्याय करता था। जो लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हैं उनको पता होगा, अगर न्याय है तो अपराधी भी होगा, न्याय है तो न्याय का कार्यालय जिसको कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट भी होगा, है ना। कई सारे ऐसे ये न्याय प्रक्रिया का कुछ शब्दों को हम ध्यान देना चाहिए। यहाँ यीशु मसीह क्या बोलते हैं? और मुझे एक बताओ, कितने जन एक बार जाते हैं आपको न्याय मिलता है? क्रिमिनल को एक बार में न्याय मिलता है? अब यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं कि संसार में भी हमें बहुत भाग दौड़ करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं
मेरे जो ससुर जी हैं, उन्होंने ज़मीन का कुछ ऐसे कुछ बातें हो गया था, 24 साल उन्होंने केस लड़ा और बाद में उनको सरकार के साथ केस लड़ा और बाद में उनको वो सारे ज़मीन मिल गया। अगर उन्हीं दौरान उनको बहुत सारे दिक्कत झेलना पड़ा, उन्हीं दौरान उन्हें बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कई सारे गरीबी उनको देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी क्विट नहीं किया, क्योंकि जानते थे कि हमारा ज़मीन है और सरकार ने एक्वायर किया है, शैतान ने उसको सरकार ने उसको कब्जा कर लिया है। और उन्होंने लगातार केस लड़ने के बाद 24-25 साल के बाद उनको सरकार बोले कि हाँ हम हार गए, आप जीत गए। तो न्याय प्रक्रिया जो होता है एक दिन में समाधान होने वाली बातें नहीं है, ये लंबा चलने वाला बातें है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ जब दृष्टांत में बातें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? किसी नगर में एक न्यायी रहता था, लेकिन वो न्यायी कैसा था? उनका कैरेक्टर कैसा था? जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। आप समझ सकते हो, न्याय प्रक्रिया लंबा समय चलता है, लेकिन वैसा न्याय प्रक्रिया साधारण तौर पे इतना लंबा चलता है, लेकिन उनके बीच में अगर जो न्यायी हैं, जो जज हैं, जो न्याय करते हैं, वो बंदा अगर परमेश्वर की भय उसके अंदर में नहीं है और मनुष्य की परवाह नहीं करता है, तो कितना समय लग सकता है? क्योंकि वो किसी मनुष्य से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है परमेश्वर से। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो व्यक्ति कितना खतरनाक है, जो ना परमेश्वर को डरता है और ना वो किसी मनुष्य की परवाह करता है। लेकिन उसके हाथ में क्या है? अधिकार है। उसके हाथ में लोगों को न्याय करने का अधिकार है। उसका एक सिग्नेचर, एक हस्ताक्षर कई लोगों का जान बचा सकता है और कई लोगों को मौत के घाट भी उतार सकता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या है? ना प्रभु को मानता है, ना मनुष्य की परवाह करता है। तो अब यीशु मसीह क्या बताना चाहते हैं? और अंत में हम देखते हैं, अभी जैसे हम स्टडी करते जाएंगे आपको पता चलेगा, अंत में इनको ही हारना पड़ता है और वो विधवा को, जो आगे की कहानी में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्या कंपेयर करना चाहते हैं? एक विधर्मी, एक अधर्मी अगर वो बाद में हार मान जाता है और जो लगातार प्रार्थना करता है, कभी हियाव नहीं हारता है, उसको न्याय मिलता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना जल्दी तुम्हारा न्याय नहीं करेंगे, वो बाद में हम देख सकते हैं। अगेन इस व्यक्ति के साथ प्रभु उस बात को हमें जाहिर करते हैं। वो अधर्मी परमेश्वर नहीं है कि उनके साथ हम तुलना करें, लेकिन वो जो काम वो करता है कि इतने बदतर होने के बाद भी वो अंत में वो उस विधवा की प्रार्थना को सुनता है। तो हमारा स्वर्गीय पिता उससे बढ़कर हमारा जल्दी न्याय क्यों ना करेंगे। ध्यान रखना, ये जो दृष्टांत है वो दो बात को लेकर के यीशु मसीह ने दृष्टांत बताए। पहला है क्या? कि हम लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए, और दूसरा है क्या? हम कभी भी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हियाव हम क्यों छोड़ते हैं? देरी होने पर हम छोड़ते हैं। कई सारे रीजन है। नंबर 1, प्रार्थना करना जो है ना बहुत टफ काम है। आपको लगता है बहुत आसान है, लेकिन प्रार्थना करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए यीशु मसीह आकर के अपने चेलों को बोलने के बावजूद भी 2 बार 3 बार बोलने के बाद भी वो सोते रहे, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, इसमें लगन लगता है, इसमें आपका ध्यान आपका केंद्रित करना पड़ता है। बाकी कई सारे काम आप इधर उधर करके आप कर सकते हो। खाना आप टीवी देख करके खा सकते हो, गाना आप इधर उधर देख करके कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना ऐसा नहीं है। हमें फुल्ली कंसंट्रेशन की ज़रूरत होता है। पूरी ध्यान के साथ हम प्रभु से बातचीत करते हैं, और ये समय लेता है और इसमें मेहनत है, और जो सब लोग करना नहीं चाहते हैं। और हम सोचते हैं कि अपने समय में हो, लेकिन असली प्रार्थना का उत्तर प्रभु अपने समय में देते हैं, और वो सबसे बेहतर होता है। इसीलिए हम कई बार हियाव छोड़ देते हैं और प्रार्थना करना हियाव छोड़ देते हैं, इवन प्रार्थना करना भी हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसका ऑपोजिट 3 में देखते हैं। और उस नगर में देखो, दोनों एक ही नगर में रहने वाले हैं। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी। ये जेंट्स है, ये लेडी है, ये बड़े पदाधिकारी है, और ये क्या है? विधवा। विधवा इन द सेंस, उस समय जब यीशु मसीह जब विधवा बोल रहे हैं तो लोगों को समझ में आता है क्या है? नंबर 1, वो लाचार है। नंबर 2, उसका कोई नहीं है। नंबर 3, वो कंगाल है, वो गरीब है। विधवा का इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है। विधवा अगर बोल दिए तो गरीब है वो, और इनके आगे पीछे कोई नहीं है। और यहाँ पर
न्याय प्रक्रिया है, कोर्ट कचहरी की मामला है, और उस समय कोई भी महिला, कोई भी लेडी कोर्ट कचहरी में जा कर के बात नहीं करते थे। ये सारे काम जो कौन करने वाले होते थे? आमतौर पे जेंट्स लोग, आमतौर पे पुरुष लोग ये काम करते थे। कोई महिला, इवन वो तो किसी पब्लिकली किसी इंसान के साथ बात भी नहीं करते थे, तो कैसे करके वो कोर्ट कचहरी में जा कर के वो अपना न्याय लड़ें। लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर एक बहुत सुपीरियर, एक पावरफुल व्यक्ति है, और दूसरी तरफ में यीशु मसीह एक विधवा का दृष्टांत बोलते हैं कि ये गरीब है, विधवा है, बेसहारा है, इसका कोई नहीं है। और लिखा गया उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं बल्कि कई बार। क्या लिखा गया है? उसके पास आकर कहा करती थी, कह देती थी नहीं, कहा करती थी। लगातार कंटिन्यूसली इस अधर्मी न्याय के पास आकर के एक ही बात हो कहती थी, और क्या बोलती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। तेरे हाथ में वो न्याय प्रक्रिया है, तू कर सकता है। और कभी भी वो क्विट नहीं किया, लगातार वो आने लगे। और 4 में लिखा गया है उसने कितने समय तक, हमें नहीं पता, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, वी डोंट नो, लेकिन यहाँ एक चीज़ लिखा है उसने कितने समय तक तो ना माना। अधर्मी नहीं सुना उसकी बात को। क्यों? क्योंकि उसका नेचर क्या था? ना वो किसी परमेश्वर को मानता था और ना किसी इंसान की परवाह करता था। तो ये छोटी सी बुढ़िया, गरीब, लाचार की एक दिन में कैसे बात मान ले? मैं तो सोचता हूँ कि इनका और ज़्यादा लंबा वो खींच लिए होंगे। लेकिन क्या हुआ? उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा। जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं, जब हम क्विट नहीं करते हैं, यीशु मसीह यही बात बताने के लिए दृष्टांत बताएं। कौन सोचने में मजबूर हो रहा है यहाँ पर? यही व्यक्ति, जो व्यक्ति ना कभी परमेश्वर को मानता है, ना किसी व्यक्ति की परवाह करता है। वो विचार कर कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से नहीं डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी, देख रहे हो, दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी प्रेयर, है ना। लगातार जब हम प्रार्थना करते हैं उसका एक सामर्थ्य होता है। कल मैं कई सारे भाइयों के घर में मैं गया था, और मैं उनको यही, इन बातों से मैं उनको उत्साहित कर रहा था कि हम लगातार क्या करना चाहिए? प्रार्थना करते रहना चाहिए। एक दिन की बात है, हमारे कलीसिया में एक भाई आए थे, और उनका रिलेटिव्स भी यहाँ पर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, व्यक्तिगत रीति से मिलेंगे मैं बताऊँगा। और वो फुल्ली डिमन पोजेस थे, बहुत ज़बरदस्त रीति से, मतलब कोई उनको संभाल नहीं पा रहे थे। और चर्च ख़त्म होने के बाद सारे चले गए, मैं और कुछ भाई लोग थे, राकेश थे और हमारे परिवार के, और उन लोग थे दोनों, और प्रार्थना करने लगे। लगभग 2-2.5 घंटा लग गया, और मैं थक गया, और मैं चुपचाप कुर्सी में बैठ गया। प्रभु, मैं कितने बार आपके नाम से भगाते जा रहा हूँ, तो टस के मस नहीं हो रहा है, और मैं बिल्कुल टूटने वाला था। और प्रभु का धन्यवाद हो, उन्होंने मेरे मन में एक बात डाले, इसके अंदर में एक नहीं है, अनेक हैं, और जब भी तू इसके लिए प्रार्थना कर रहा है तो ये क्या होते जा रहे हैं? निकलते जा रहे हैं। और वो सब जब मैंने सुना, वो जब अगुवाई मुझे हुआ, तब मेरे अंदर में फिर से एक बार ऊर्जा आ गया, और फिर कुछ समय तक मैंने प्रार्थना किया, यीशु मसीह के नाम से उस दुष्टात्मा को भगाया, और वो सब छोड़ के चले गए, और अभी बिल्कुल फिट हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो गए, नॉर्मल व्यक्ति बन गए। कई बार ये दुष्ट की काम होता है, कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु वो बहरा नहीं है, प्रभु अंधा नहीं है। परमेश्वर ने आपको वो उत्तर देने में देरी हो रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं, वो आपको और मुझे परखते हैं। उन्हीं दौरान हम कई बातों में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। देख रहे हो, नंबर 1 सोचने में मजबूर हो गया ये बंदा, दूसरा तांग आ गया। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, जब भी वो विधवा उनको मिलते होंगे, साहब जी नमस्कार, मेरा न्याय कब चुकाएंगे? सब्जी बाजार में देखते होंगे, साहब जी नमस्कार, मेरा न्याय कब चुकाएंगे?
पार्क में वॉकिंग करते हुए देख लेंगे आज के समय में, साहब जी नमस्ते, मेरा न्याय कब चुकाएंगे। वो वही एक ही रट्टा लगाती गई और अंत में वो बंदा खुद विचलित हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया उसके अंदर में, और वो सोचने लगा कि मैं तो किसी को परवाह नहीं करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए देख रहे हो रिजल्ट देखो, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। और आगे क्या डर है उसको, अब डर किसको आ रहा है देखो, कहीं ऐसा ना हो, डर की बात है कि घड़ी घड़ी आकर, घड़ी घड़ी मतलब एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे में मानो कि अलार्म लगा है, वो घंटे बेल बजा, सीधा गए किसके पास, न्याय के पास, महाराज नमस्ते, मेरा न्याय आप कब चुकाओगे। हालांकि इसके पास कुछ नहीं था, ना धन था, ना घूस देने के लिए कुछ पैसा है, ना आगे और पीछे उसके कोई खड़े होने वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल अकेला हैं। और यीशु मसीह यही तो दृष्टांत बताना चाहते हैं, वो गुप्त बात बताना चाहते हैं कि देखो कितने पावरफुल है। और वो बोलते हैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। और यीशु मसीह क्या बोलते हैं 6 आयत में, प्रभु ने कहा सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। अब मुझे ये बताओ किसको हारना पड़ा, न्याय की, जो टस से मस शुरुआत में अगर देखा जाए तो आप और मैं, अरे ये तो ना परमेश्वर को मानता है ना इंसान को मानता है, उस बात को देख करके हम डर के मारे क्विट कर देते, प्रार्थना करने से पहले उसके पास 1-2 बार बोलते और चले आते। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, प्रार्थना भी एक न्याय प्रक्रिया वाली बातें हैं। आपको और मुझे लगातार प्रार्थना करना पड़ता है, कई बार उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कई बार आपको और मुझे समय देना पड़ता है। और अगर मैं प्रभु की इस आज्ञा के मुताबिक अगर मैं बोलूँगा, मुझे प्रभु ने बोला है मैं कभी क्विट नहीं करूँगा, अगर मैं खुद क्विट नहीं करूँगा तो अगला बंदा क्विट करने वाला है। और यहाँ पर वही हुआ, मैं अब तेरे कारण न्याय में जल्दी से जल्दी मैं चुकाऊँगा। और उसको डर, अब पहला वो लोगों को डराता था, लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी के कारण अब वो खुद वो न्यायी क्या करने लगा है, डरने लगा। प्रार्थना करो, प्रभु का ये आज्ञा है। और इस दृष्टांत से प्रभु हमें एक बात बताना चाहते हैं कि हम प्रार्थना नित्य करते रहना चाहिए और कभी भी हियाक नहीं छोड़ना चाहिए। आप में से कई जन ऐसे प्रार्थना करते होंगे, कोई अपनी शादी के बारे में प्रार्थना करते होंगे, कोई अपने एजुकेशन के सक्सेस कैसे मिल सके, कैसा अच्छा रिजल्ट मिले, कोई अपने जॉब के लिए प्रार्थना करते होंगे, कई सारे आप मकान के लिए प्रार्थना करते होंगे, कई सारे गाड़ी के लिए प्रार्थना करते होंगे। लेकिन आए हम इन बातों से हम उत्साहित हो कि हम कभी भी हार ना माने। अगर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ तो प्रभु मेरे साथ खड़ा रहेगा। हार मानने वालों के साथ प्रभु कभी खड़ा नहीं होते हैं। आपको और मुझे दृढ़ता के साथ खड़ा होना है और उस आज्ञा को पालन करना है। आज नहीं तो कल प्रभु अपने समय में वो उत्तर हमको देंगे। इसी बात को दोहराते हुए ना, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में क्या लिखा है, अगर हम देखेंगे पौलुस की कुछ पत्री में से, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में क्या लिखा है, पढ़ो। छोटी सी शब्द है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह क्या बोले, प्रार्थना करो। और पौलुस भी उस आज्ञा को पालन करते हुए उन्होंने बहुत सारे बातों अपने जीवन में अनुभव किए और अंत में वो भी लोगों को, थिस्सलुनीकियों के लोगों को बोलते हैं कि निरंतर प्रार्थना करो। फिलिपियों 4:6 में लिखा गया है, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में प्रभु, हर एक बातों के लिए प्रभु के सम्मुख हम प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ उनके सम्मुख रखा जाए। और शांति का, और नीचे फिर लिखा है, शांति का परमेश्वर आपको अपने आपके मन को शांति देंगे और सुरक्षित, प्रभु यीशु मसीह में वो सुरक्षित रखेंगे। इपफरस बोल करके कुलिस्सियों 4:12 में लिखा गया है। क्यों मैं बता रहा था कि प्रार्थना करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मेहनत रखता है। और कुलिस्सियों 4:12, इस व्यक्ति के बारे में आप बहुत ही रेयर सुने होंगे, लेकिन क्या लिखा गया है देखो,
कुलुस्सियों 4 उसका 12 में लिखा है, एक व्यक्ति है इपाफ्रास, जो तुम में से है, मतलब एक तुम्हारे ही कलीसिया में से, तुम्हारे लोगों में से एक है, जिनका नाम है इपाफ्रास, और मसीह यीशु का दास है। तुमसे नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए, नोटिस किया आपने, सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। इपाफ्रास का क्वालिटी क्या है? नॉर्मल व्यक्ति है, प्रभु का दास है, लेकिन खास बात है वो कभी क्विट ना करने वाला व्यक्ति है। और उनकी तारीफ स्वयं संत पौलुस उनकी तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि इपाफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए, ऑलवेज। और यीशु मसीह भी वही लूका 18:1 में वही बोलते हैं कि हम कभी भी हियाव नहीं मानना चाहिए, निरंतर हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, प्रयत्न मतलब कोशिश करता रहता है, मेहनत करता रहता है, क्योंकि प्रार्थना मेहनत करवाता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हमारे अंदर में ऐसा प्रार्थना योद्धा होना चाहिए, हम में से ऐसे व्यक्ति होना चाहिए। और इन चीज़ों से हम सीखते हैं कि हम लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। और आखिरी में एक शब्द, एक वचन है लूका 22 उसका 44 को अगर हम देखेंगे, देखो ये सबसे टॉप समय का प्रार्थना है, बहुत ही मुश्किल समय का प्रार्थना है, और क्या ही पावरफुल प्रार्थना है। वो लिखा है, देखो 22:44 में लिखा है, और वह अत्यंत संकट में, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगा। आपके और मेरी प्रार्थना कई बार गले से होता है, आपकी और मेरी प्रार्थना कई बार दिमाग से होता है, आपकी और मेरी प्रार्थना कई बार बिना सोचे हम करते हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह का प्रार्थना देखो, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना, अब देखो कैसा कंपेयर किया गया। लूका लिखी सुसमाचार में, लूका खुद एक वैद है, वो बोलते हैं और मानो उसका उसका पसीना मानो लोहू की छोटी बूंद या बड़ी बूंद, बड़ी बड़ी बूंदों की नहीं भूमि पर गिर रहा था। और ये प्रार्थना कौन कर रहे थे? यीशु मसीह स्वयं, वो प्रभु और उद्धारकर्ता होने के बाद, स्वयं वो परमेश्वर का प्यारा पुत्र होने के बाद भी उन्होंने इस तरीके का प्रार्थना किया था। और यही बात तो इब्रानियों में लिखा गया है कि उनकी जब शरीर में होते हुए उन्होंने ऊंचे शब्द में चिल्ला चिल्ला कर, जो उनको मृत्यु से बचा सकता है, आंसुओं के साथ रोते हुए बिलखते हुए उन्होंने प्रार्थना की। और वचन में लिखा गया है उनकी भक्ति के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। आज हमारा प्रार्थना का लेवल कहाँ है? आज हम किस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? क्या मैं प्रार्थना करने में लगातार बना हूँ, या आज एक दो बार प्रार्थना करके वो टॉपिक को मैंने भूल गया है? ध्यान रखें, परमेश्वर कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक है, वो आपके लिए मेरे लिए हित है, वो ज़रूर उस प्रार्थना का उत्तर देंगे, आज नहीं तो कल। और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु की आज्ञा है कि हम क्या करें? प्रार्थना करें। ये पास्टर मनोज ने आपको सजेशन नहीं दिया है, आज हमने देखा है वचन में कि दिस इज़ द कमांड्स ऑफ क्राइस्ट, वन ऑफ द कमांड ऑफ क्राइस्ट, है ना, कि हम प्रार्थना करें। और नीचे आज हमने देखा इस दृष्टांत के माध्यम से लूका 18:1 से लेकर के 6 के बीच में कि हम उस विधवा की तरह लगातार प्रार्थना करें और कभी भी हियाव ना छोड़ें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें इस वचन के द्वारा, और आपका प्रार्थना करने का जीवन और मेरा प्रार्थना करने का जीवन को प्रभु बदल दें, ताकि आज से हमारा प्रार्थना करने का एक लेवल बढ़ जाए। और जब हम यहाँ पर अगले बार आते हैं, हमारा जीवन को देख करके लोग जान सकें कि ये व्यक्ति एक साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु एक प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें।